वृंदावन रसिक रस की मान्यता हो जाए। रसिक रस कौन है? प्रिया प्रीतम। जय श्री हित हरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सखी प्राण अकोर। रसिक रस प्रायः संस्वाद्य वृंदावन रसिक रसम माद्यते मेद्य हृदयम। यदि महत्व बुद्धि हो जाए तो वृंदावन में विराजमान जो रसिक रस स्वरूप हैं, श्री लाडली जू और श्री लाल जू। जय श्री हित हरिवंश रसिक नव रंग प्रिय, भ्रकुटी भाव हो तेरे खंजन लड़ाऊं। ये दोनों रसिक भी हैं और रस भी हैं। लालजू महाराज रसघन मोहन मूर्तिम और रसिक नव रंग प्रिय। लाडली जू को क्या कहना है? वो तो प्रीति रस का सार स्वरूप है। तो रसिक रस जुवती, तूले मिल सकी प्राण अकोर। तो वृंदावन का रस, वृंदावन के रस के रसिक, रस के दाता श्री श्यामा श्याम है। यदि तुम वृंदावन का महत्व, नाम का महत्व, श्री लाडली लाल की शरणागति का महत्व जानते मानते, तो तुम्हें विषय घसीट नहीं पाते, तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। दुर्दशा परमार्थ में अनुकूलता ढूंढना दुर्दशा है। सांसारिक देहाभिमान जनित अनुकूलता ढूंढना ये दुर्दशा है। जैसे नृपति पद पर, राजा पद पर विराजमान होकर के वो भीख मांगते डोल रहा है, उसकी दुर्दशा है। वो अपने पद को, अपनी महिमा को नहीं जान पा रहा। ऐसे क्षुद्र विषयों में अपनी तृष्णा को, कामना को, वासना को बुझाने के लिए प्रयासरत होना, मान सम्मान प्रिय लगना, ये ऐसे ही है जैसे एक नृपति भिखारी बन के डोल रहा है। स्वयं सुख राशि होते हुए वो भ्रमात्मक क्षुद्र सुख कणों की खोज में, विषयों में भटक रहा है, निंदनीय विषयों में। कितनी बड़ी दुर्दशा है। ये क्यों है? क्योंकि आपने दुर्दशा को स्वीकार किया है। आप दुर्दशा से मुक्त होना नहीं चाहते। एक शरीर की सीमा को मैं में बांध लिया है और 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोगने वाले विषयों को भोक्ता आपने अपने को मान लिया है, और कुछ जो कर्म होते हैं उनके कर्ता मान लिए। यही आपकी दुर्दशा है। यदि कहीं भगवान नाम का महत्व, राधा नाम का महत्व आपके हृदय में होता तो आपके हृदय की दुर्दशा नष्ट हो जाती। पक्की बात। यहां तुम समझ रहे हो बड़ी चतुराई से हम विषय सेवन कर रहे हैं, और माया समझ रही फंसा लिया तो बड़ा चतुर बनता था ना। देख अब तेरी दुर्दशा में कैसे करती हूं, समय का इंतजार करो। पूरे अपने पंजे में फंसा भर ले माया, फिर अच्छे अच्छे को त्राहिमाम बुलवा देती है। पूरे पंजे में फंसाना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जैसे पंजे में 5 अंगुलियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। किसी एक में फंसा लेगी तो पूरा पंजा वो अपना आपके अंतःकरण को अधीन कर लेगी। फिर वो जो मैसेज डालेगी, जो भेजेगी वही आएगा। जैसे कोई तुम्हारे लैपटॉप को है, हाँ, अब वो जो चाहेगा चलाएगा। तुम्हारा हृदय रूपी यंत्र माया जब अपने पंजे में ले लेगी, तुम्हारा अधिकार खत्म। अब तुम वही सोचोगे, वही करोगे, वही बोलोगे, वही देखोगे जो दिखवाएगी। और यदि कहीं माया मुक्त हृदय है तो फिर और कुछ नहीं दिखाई देगा, जो सत्य है वही दिखाई देगा। सत्य है एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु। पर केवल बातें कह लेते हैं और बातें सुन लेते हैं, आचरण में बिल्कुल नहीं। पारस मनीष डिबिया में ही रखी और डिबिया लोहे की है, वो सोना नहीं बन पा रही। बोले बीच में रुई का अहंकार रूपी पर्दा लग गया, इसलिए रुई रूपी पर्दा अहंकार रूपी। सावधान, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है। यदि महत्व बुद्धि कर पाओ तो। इस पर महत्व बुद्धि नहीं होगी तो भोगों पे महत्व बुद्धि होगी, धाम छूट जाएगा, जीवन में नाम नहीं जप पाओगे। आप खिलवाड़ समझते हो राधा राधा बोलना? नहीं, ऐसा नहीं है। अपराध बन जाए, पाप बन जाए तो एक बार राधा नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। ये तो कृपा की, अनुग्रह की वायु चल रही है, इसलिए राधा राधा राधा। तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, हरेश वृंदावनस्य, ये तो वृंदावन की कृपा है जो राधा राधा हृदय में स्फुरित हो रहा है। स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं। महत्व बुद्धि, गुरु सेवा का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसमें समझते हैं हम पैर दबा देंगे, पैर छू लेंगे, कपड़ा धो देंगे, भोजन पवा दिया, जूठे पात्र मार्जन कर दिया, हम बहुत बड़ा कार्य कर लिया। मानते हैं बहुत बड़ा कार्य हो गया, लेकिन यह सब शून्य के अंतर्गत होगा। अंक नहीं किया आपने, अंक के बाद शून्य 10 गुना फल देता है। अंक हटा के शून्य, शून्य ही रहेगा, कोई फल नहीं।
अध्यात्म मार्ग की बात कह रहा हूं। अंक है उनके वचन। अगर उनके वचन पे नहीं चल रहे तो तुम रोज पैर धो के पियो, पैर दाबो, जूठन खाओ, इसको अन्यथा मत लेना। प्रमाण युक्त बात कह रहा हूं, प्रमाण युक्त। जिनकी एक बार जूठन जिह्वा में गई तो रोमांच होकर अश्रु आ जाता है, उन महापुरुषों की जूठन की बात कह रहा हूं। उनके वचनों को रौंद दिया तो कोई भी प्रभाव, ना चरण धोने का, ना जूठन पाने का, और ना उनके समीप रहकर उनकी सेवा करने का, कोई भी प्रभाव उस हृदय में नहीं पड़ता। प्रमाण युक्त बात कह रहा हूं। और उनके वचन पर चल रहे हो तो जो जूठन से, चरण अमृत से, चरणामृत से, चरण रज से जो बात बनती है वो 10 गुना हो जाती है। अंक लग गया ना? आप शून्य लगाओ, 10 गुना बढ़ता चले। 1 शून्य 10, 1 शून्य वो 10 गुना बढ़ गया 100, 1 शून्य 1000, बढ़ता चला जाएगा। आप उनकी आज्ञा में रहकर उनकी चरण सेवा करते हैं, 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। आप उनकी आज्ञा को उल्लंघन करते हैं तो 0 0 0 दिमाग में बैठा लो। अवसर है, सुनने को मिल रहा है और चलने को मिल रहा है, चलने को पावर मिल रहा है। इसे खिलवाड़ मत समझो कि केवल प्रवचन ही है। कुछ माया का प्रभाव ऐसा होता है, जब सामने वस्तु होती तब महत्व तो नहीं होता, और जब वस्तु नहीं होती तब जीवनी पढ़ते हैं। अच्छा ऐसे, अरे हम तो जान ही नहीं पाए। माया का ऐसा प्रभाव होता है, सामने समझने नहीं देती। जब प्रभु किसी भक्त के समीप आकर लीला करते हैं वो समझ नहीं पाता, और जब प्रभु अंत, अच्छा तभी ऐसा, अरे वो तो साक्षात, अब क्या, वो तो गए। सब व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ की। यदि आज्ञा पालन नहीं करते तो, यदि उनके वचन के अनुसार चल रहे हो, फिर अगर वो एक बार आज्ञा कर दिए कि आज शरीर दर्द कर रहा है, आप दबा दीजिए, एक बार ही शून्य बढ़ा देगा। अब 1 1 नहीं रहेगा, अब वो 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। आज्ञा पे नहीं तो जीवन व्यर्थ। फिर ये होगा कि इनके साथ 10 वर्ष रहते हुए इनका क्या लाभ हुआ? लाभ की तरफ देखा कब? संतों के 2 प्रभाव होते हैं, एक होता है प्रगट माइक वैभव प्रभाव, और एक होता है आंतरिक अध्यात्म भागवतिक प्रभाव। आपने भोगा क्या? बाहर माइक प्रभाव, तो आंतरिक अध्यात्म जागृत हो जाएगा क्या? क्योंकि आपको आंतरिक की जरूरत ही नहीं है। बहिर्मुख जीव, बस हमारी रसेंद्रिय और जनेंद्रिय की व्यवस्था हो जाए। जय हो तेरी भगवान। सावधान, यदि महत्व जग गया है गुरु चरणों का, श्रीधाम का, नाम का, श्यामा श्याम का, तो तिक्ति भूता विमुक्तिर, ये जो मोक्ष पदवी है बड़ी महिमामयी है। बहुत साधन संपन्न जितेंद्रिय समाधान प्राप्त किए हुए तितिक्षु महापुरुष को मोक्ष पदवी प्राप्त होती है। यम नियम, तितिक्षा, धैर्य, बड़े साधन संपन्न। लेकिन जिसे गुरु चरणों का आश्रय पर महत्व हो गया, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय महत्व हो गया, धाम के प्रति महत्व हो गया, तो बोले उसके हृदय में ऐसा रस प्रकट होता है, तिक्ति भूता विमुक्ति, मोक्ष भी उसे कड़वा लगता है, नहीं चाहिए। जहां आप गुरु चरणों का आश्रय लिए, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए, धाम का आश्रय लिए, जब तक आश्रय नहीं तब तक ये रस प्रकट नहीं होगा। तो आप कहोगे हम 10 वर्ष से रह रहे हैं, तो रह रहे हो, आश्रय किसका है? आश्रय शरीर का है, भोगों का है। चिंतन किसका है? देहाभिमान जनित चेष्टाओं का है, शरीर संबंधी भोगों का है, शरीर संबंधियों का है। तो जो चिंतन कर रहे हो उसी का रस लीजिए। कल्याण की रही बात तो जब मरोगे इस रज में तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन प्रेम रस ये अलग क्षेत्र है। जहां हमारे प्यारे लालजू वंशी वादन कर रहे, लाडली जू के नूपुरों से अद्भुत महासुख की वर्षा हो रही, ब्रह्मनाद हो रहा है नूपुरों से, अनेक प्रकार के दिव्य मंत्र जिनके नूपुरों की झनकार से प्रकट हो रहे हैं, जिनके नूपुरों की ध्वनि ऐसे प्रेमामृत का प्रसार करती है कि लालजू अपनी वंशी की ध्वनि को भी लज्जित होकर के वारते हैं। आपके नूपुरों की ध्वनि के आगे मेरी वंशी ध्वनि का, और जहां ऐसे युगल रस वर्षा कर रहे, उस रस का रसास्वादन इस आश्रय से, इस पर महत्व बुद्धि से होता है, तब उसको मोक्ष कड़ुआ लगता है। देखो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विभे में कैवल्यता, मुझे मोक्ष नहीं, मोक्ष से तो मुझे भय लगता है। नहीं, श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, भुक्ति मुक्ति पिशाच नहीं, यावत जब तक तुम्हारे हृदय में भोग मोक्ष की पिशाच वासना है, तब तक तुम प्रियालाल के प्रेम को। विषम निरय वदभात सर्वेंद्रियार्थः, समस्त इंद्रियों के विषय निरय कहते हैं नरक को, नरक के समान लगेंगे। जैसे नरक की आप दंड वृत्तियों को सुनिए, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है पीछे की तरफ, आप भयभीत हो जाएंगे कि इतनी चेष्टा का इतना बड़ा दंड मिलता है। यह विषय क्या है? महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया,
ये बड़े बीभत्स हैं विषय भोग, ये तो करोड़ों नरकों के समान